हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मेंडलीव सारणी की क्या उपयोगिता है इस बारे में विस्तार से बताएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता: तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे उस समय, और उन 63 एलिमेंट का अलग अलग अध्ययन किया जाता था। जब उन्हें अलग अलग अध्ययन किया गया तो उन अलग अलग तत्वों का अध्ययन करने की बजाय अगर उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर लेते तो उसका अध्ययन और सुविधाजनक हो जाता। मेंडलीव ने वही किया। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 7 ऊर्ध्वाधर खानों में डिवाइड कर 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे। 7 ऊर्ध्वाधर खाने ऐसे थे जिन्हें उप समूह ए उप समूह बी में बांट दिया, और 8वें समूह में उन्होंने 3-3 तत्वों को स्थान दे दिया। तो जिस समूह में जो तत्व आते थे उन तत्वों के गुण समान होते थे। जैसे Li के साथ Na आ रहा है तो Li के गुण Na के समान होते थे। उनकी संयोजकता जो होती थी, जिस समूह में आता था उसकी संयोजकता उस समूह से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार से मेंडलीव ने तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो इसलिए एक सारणी तैयार कर दी थी। उस सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी जाना जाता है। उस आवर्त सारणी वही एक पहली आवर्त सारणी थी जिससे तत्वों का जो अध्ययन था बहुत अधिक सुविधाजनक हो गया था। तो इसे इस कार्य से मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों का अध्ययन बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। दूसरी बात ये, नए तत्वों की खोज में मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो नए तत्व हैं उनकी खोज में मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु क्रमांक पर नहीं थी, परमाणु भार पर आधारित थी। जब मेंडलीव उस समय, आज हम 118 तत्व का अध्ययन करते हैं, लेकिन उस समय 118 तत्व तो थे नहीं। उस समय केवल 63 एलिमेंट थे, और उस 63 एलिमेंट को उन्होंने उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया था, व्यवस्थित किया था। क्योंकि उस समय तत्वों का जो मौलिक गुण था वो परमाणु भार माना गया था, परमाणु क्रमांक को नहीं माना था। इसलिए उस समय जितने भी वैज्ञानिक हुए थे उन सब ने तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार माना वो परमाणु भार माना, द्रव्यमान संख्या को माना। परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर उन्होंने जगह जगह कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए। तो जगह जगह जब स्थान रिक्त छोड़ दिए और उन गुणों की भविष्यवाणी कर दी कि ये जिस ग्रुप में आ रहे हैं इनके गुण उस ग्रुप के समान ही होंगे जो उस ग्रुप में दूसरे तत्व उपस्थित हैं। इसका मतलब वो जिस भविष्यवाणी को किए थे उन्हीं तत्वों की खोज बाद में हुई। इस प्रकार से मेंडलीव ने नए खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था इन तत्वों के गुण उस समूह में उपस्थित अन्य तत्वों के गुणों के समान होंगे। बाद में जब उन तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण उसी प्रकार से पाए गए जिस प्रकार से मेंडलीव ने बताया। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता होता है। यदि किसी तत्व का सही तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात है, तुल्यांकी भार ज्ञात है, तो उस तत्व की संयोजकता को मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि कोई तत्व दूसरे समूह में उपस्थित है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। यदि कोई पहले समूह में उपस्थित है तो उसकी संयोजकता 1 होगी।
तीसरे समूह में उपस्थित है तो उसकी संयोजकता 3 होगी, चौथे में है तो 4 होगी। इस प्रकार से संयोजकता को मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखकर ज्ञात कर सकते थे और तुल्यांकी भार अगर किसी का सही से ज्ञात है तत्व का ज्ञात कर लेते थे, उसमें संयोजकता से मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते थे, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता था। इस प्रकार से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाने लगे। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो पहले से चले आ रहे थे, जो कि गलत थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बन जाने पर उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में संशोधन किया गया। जैसे बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान उस समय 13.5 माना जाता था, क्योंकि इसकी संयोजकता जो थी वो 3 मानी जाती थी और इसका जो तुल्यांकी भार था वो 4.5 माना जाता था। तो 4.5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 13.5 आता। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसे दूसरे समूह में इसके गुणों के आधार पर इसे दूसरे समूह में स्थान दिया गया। जब दूसरे समूह में इसे स्थान दिया गया तो इसकी जो ये संयोजकता 3 मानी जाती थी 2 मानी गई और 2 संयोजकता होने पर इसका जो परमाणु भार था 4.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9, यानी इसका जो परमाणु भार, जो संशोधित परमाणु भार आया वो 9 आया। इस प्रकार से इसका परमाणु भार 9 आया। मेंडलीव की आवर्त सारणी काफी उपयोगी थी, उससे तत्वों का अध्ययन बहुत सुविधाजनक हो गया था। उसमें बहुत सारे गुण थे, फिर भी उसमें कुछ दोष पाए गए। वो दोष कुछ इस प्रकार से हैं। हाइड्रोजन की स्थिति, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उसको गुणों के आधार पर फर्स्ट ए समूह में स्थान दिया गया और 7A समूह में स्थान दिया गया। फर्स्ट में स्थान दिया गया, फर्स्ट समूह में स्थान दिया गया और 7 समूह में स्थान दिया गया। हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं वो क्षारीय धातुओं के समान भी मिलते हैं और हैलोजन परिवार के गुणों के समान भी होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन धनात्मक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और ऋणात्मक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है तो इस पर धन आवेश आ जाता है, तब इसके गुण क्षारीय धातुओं के समान हो जाते हैं। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो इस पर निगेटिव आ जाता है और ये हैलोजन के समान गुण प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के गुण क्षारीय धातुओं के समान भी होते हैं और हैलोजन के समान भी होते हैं। इस आधार पर मेंडलीव ने इसे पहले समूह में स्थान दिया और 7वें समूह में स्थान दिया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को उचित स्थान न दे करके उसे 2 जगह स्थान दिया, जो कि एक न्याय संगत नहीं था। इसके साथ साथ समस्थानिकों का स्थान, मेंडलीव ने कहा कि तत्वों का जो वर्गीकरण होता है वो उनके परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। उन्होंने तत्वों को जो अरेंज किया, उन्होंने उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो परमाणु भार के क्रम में अगर व्यवस्थित किया, अगर हम हाइड्रोजन की ही बात कर लें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 ट्राइटियम। 1H1 को प्रोटियम पढ़ते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, 1H3 को ट्राइटियम पढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं और इसमें इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है। अगर मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया था तो हाइड्रोजन को 3 जगह उन्हें स्थान देना चाहिए, जो वो नहीं दे पाए। उन्हें हाइड्रोजन की जो समस्थानिक थे, हाइड्रोजन क्या किसी भी समस्थानिक की पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए कि समस्थानिकों के जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो समस्थानिकों के लिए वो कोई एक स्थान निश्चित न कर पाए। इस कारण से ये भी न्याय संगत नहीं था। बात करते हैं 8वें वर्ग के तत्वों का स्थान। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में जो तत्व रखे
वो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 8 प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसमें बहुत से तत्व ऐसे थे जो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 8 प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस प्रकार संयोजकता के आधार पर देखा जाए तो यह भी सफल नहीं था। दूसरी बात एक कि मेंडलीव ने 8वें वर्ग में एक तत्व नहीं रखा बल्कि 3 तत्वों को स्थान दिया, जो कि न्याय संगत नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल ओस्मियम की संयोजकता 8 थी, इसके अलावा किसी तत्व की संयोजकता 8 नहीं थी जो 8वें समूह में रखे गए थे। बात करते हैं अब आगे निष्क्रिय तत्व गैसों का स्थान। मेंडलीव के समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। कुछ स्थान उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में रिक्त छोड़े थे, उनके गुणों के आधार पर खोज होने पर उन्हें वहां अरेंज कर दिया गया था। लेकिन जब अक्रिय गैसों की हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिन और रेडॉन, इन गैसों की जब खोज हो गई तो इन अक्रिय गैसों के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था। तो ये स्थान न होना भी उचित नहीं था। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों में आते हैं।